मजबूत तरीके से हम मार्केट में उतरेंगे एंड आपको डेफिनेटली आश्चर्य होगा कि इतना वास्ट चार्जिंग नेटवर्क के साथ हम कस्टमर के बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ वो गाड़ी खरीद सकता है। और जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई टेक्नोलॉजी बेटर है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, इट इज़ हाइब्रिड एंड ईवी। जहाँ पर एलिवेट है, कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ, मिड साइज एसयूवीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस बीच में ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या फ्यूचर है? अभी आपको क्या लगता है इसमें? वो हैचबैक से डेवलप ग्रो करेगा या तो लेस देन 4 मीटर एसयूवी में या सेडान सेगमेंट में। 2028 में होंडा अपनी पहली लेस देन 4 मीटर एसयूवी उतारेगी। तो हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है 2 व्हीलर्स का एंड 4 व्हीलर्स का। हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे कस्टमर्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंबाइन हो, हम अपनी इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकें। सर जेडआरवी क्यों? हमारे साथ होंडा कार्स इंडिया के कुणाल साहन है। कैसे सर? नमस्ते। आप कैसे हैं? बहुत बुलंद सर। तो सर के साथ में आपने एक वीडियो देखा होगा, जब हम जापान में थे तो वहाँ पर हमने स्ट्रीट में इंटरव्यू किया था। बिल्कुल, यस। और बहुत सारे सवालों के लोगों के जवाब दे दिए थे, लेकिन अब क्या है, उस कसौटी पर खरे उतरते हुए 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके 2026-27 में। बिल्कुल 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में, और 2026 से सिटी से शुरुआत हुई है। जेडआरबी भी एक बढ़िया धमाका करने की कोशिश की है, एक अच्छी प्रेजेंस वहाँ पे भी दिख रही है। लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। जो बाज़ार बदल रहा है ना, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल सर से पूछने वाला हूँ, और सिटी के बारे में बहुत कुछ पूछने वाला हूँ। सर रेडी हो आप? बिल्कुल रेडी है, चलिए। आइए। तो कुणाल सर, सबसे पहला सवाल 2026 होंडा सिटी पे। तो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, कुछ चीज़ें आप लोगों ने दे दी हैं, बट फिर भी इसके पीछे का उद्देश्य बताइए और क्या क्या देने की कोशिश की है जनता को। बिल्कुल। सो बेसिकली जो होंडा सिटी पिछले ऑलमोस्ट 3 दशक से 3 डेकेड से इंडिया में है एंड हमारे तकरीबन 9 लाख बड़े हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। शुरुआत से हमने देखा है कि जो होंडा सिटी है उसका जो हार्ट से बहुत ही एक यूथफुल और एक स्पोर्टी गाड़ी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, जब वो गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है, बी इट द इंजन परफॉर्मेंस, बी इट द ट्रांसमिशन एंड बी इट फ्यूल एफिशिएंसी। सो हर तरीके से गाड़ी बहुत ही मजबूत और बहुत स्पोर्टी फीलिंग देती है। बट ये स्पोर्टी जो कैरेक्टर है सिटी का, हम चाहते थे कि इस स्पोर्टी कैरेक्टर को एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स में भी लेके आया जाए, सो दैट वी कैन एक्सटेंड दिस होल फील ऑफ बीइंग अ स्पोर्टी एंड एडवांस। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी केम अप विद दिस न्यू अवतार। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर का पूरा एक्सटीरियर एक चेंज कर दिया गया है, लाइटिंग सिस्टम नया दिया गया है। वी हैव कॉल्ड दिस इज कॉल्ड अ ब्लेड आइड लाइटिंग सिस्टम। बम्पर डिज़ाइन चेंज हुआ है। इन फर्स्ट टाइम हम 2D लोगो लेके आए हैं एंड अलॉय व्हील्स अगर आप देखें तो बहुत ही एक अलग सा फील देती है, बहुत ही स्पोर्टी फील देते हैं। एंड मोमेंट यू एंटर इनसाइड, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा फ्लश प्रीमियम इंटीरियर है, बहुत लग्जूरियस फील देता है बिकॉज इसमें एक आइवरी और ब्लैक का बहुत जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा 360 डिग्री कैमरा अपने आप में बहुत ही अच्छा और एक बहुत प्रिसाइज व्यू देता है व्हाइल यू पार्किंग द व्हीकल। सो ओवरऑल we have a ventilation system, seats which are 40% wider as compared to the what we get normally in the market. So overall जो कोशिश यही है कि जो एक बहुत ही स्पोर्टी कोर है इंजन परफॉर्मेंस का, वो हम एक लुक में भी लेके आए एंड सो दैट वी कैन इंस्पायर द यूथ जो कि इस गाड़ी को आनंद लेना चाहते हैं। सर इस सेगमेंट में 98 में जो अलग जगाई थी होंडा ने, 98 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद में कुछ हाल फिलहाल में प्लेयर्स आए, वो काफ़ी आगे, काफ़ी कुछ चीज़ें चली गई। लगभग 500 यूनिट पर मंथ एवरेज देखा जाए तो सिटी का हो रहा है। तो सर ये कैसे वापस आएगा, सब कुछ थोड़ा बताना चाहे जनता को। सो पहली बात, काफ़ी सालों में जो पूरा का पूरा अपर सेडान सेगमेंट है वो अपने आप में काफ़ी रिड्यूस हुआ है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट येस सिटी के वॉल्यूम भी गिरे हैं, बट ओवरऑल सेगमेंट भी गिरा है। सबसे दूसरी बात ये कि इस सेगमेंट के अंदर मात्र एक होंडा सिटी ही ऐसी व्हीकल है जो कि हाइब्रिड इंजन प्रोवाइड करती है। काफ़ी लोगों की एक डिबेट रहती है कि हाइब्रिड अच्छा है या टर्बो इंजन अच्छे हैं। सो टर्बो वर्सेस हाइब्रिड में सबसे स्ट्रॉन्ग बात हाइब्रिड की ये है कि एक तो उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत बेहतरीन है। यानी कि अगर हम गाड़ी आप हाइब्रिड चला रहे हैं, 27 किलोमीटर लीटर इज अ रिमार्केबल काइंड ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी व्हिच यू गेट। एंड स्पेसिफिकली आज के दौर में जबकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक सिटी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि ना कि आपको परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि जो पावर है, जो टॉर्क फिगर्स हैं, वो टर्बो के काफ़ी बेटर हैं। एंड सेकेंड इज ऑफ कोर्स यू गेट अ वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी।
सो उस मामले में मुझे लगता है सिटी हाइब्रिड डेफिनेटली सेगमेंट को भी ग्रो करेगी एंड सिटी के वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होंगे। सर तो किस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कोई टारगेट है कुछ लेके सिटी को कि अब भैया हम इतना अचीव करेंगे, कुछ ऐसा? सो देखिए मार्केट शेयर कभी भी होंडा ऐसे कोई फिगर की तरफ नहीं अग्रसर होता, बट डेफिनेटली वी वांट टू बी इन अ स्पेस वेयर कंज्यूमर्स वांट अस एज देयर फर्स्ट चॉइस। सो वाकई सिटी एक बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है, काफ़ी प्रीमियम फील देती है और उसमें एक स्पोर्टी कैरेक्टर नया इंट्रोड्यूस किया गया है, नॉट जस्ट इनसाइड बट ऑल्सो आउटसाइड द व्हीकल। सो डेफिनेटली वी वांट टू बी हैव अ डिफरेंट स्पेस एंड डू रियली गुड एंड मीट द कस्टमर्स डिमांड। सर जो आप वारंटी ऑफर कर रहे हैं वो बड़ा अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, फिर थोड़े और सवाल करेंगे। यस, सो वारंटी जो कि इस बार नया एडिशन हुआ है कि हालांकि शुरुआत से होंडा एक ऐसी कंपनी जो कि 10 साल तक एनी टाइम वारंटी की ऑप्शन देती है। सो बट यस, हाइब्रिड के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स में, नॉट जस्ट दी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बट इंटायर कंपोनेंट्स ऑफ हाइब्रिड विल नाउ बी हैविंग अ वारंटी ऑफ 5 years 1 लाख किलोमीटर, विच इज अगेन द इंडस्ट्री बेस्ट। सो ये एक नई एडिशन हुई है विद द लॉन्च ऑफ दिस न्यू सिटी फेसलिफ्ट। तो सर अभी अगर कोई खरीदना चाहता है सिटी तो क्यों खरीदे? सबसे पहली बात, सिटी इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग नेम प्लेट, बहुत ही मैं बोलूँगा सक्सेसफुल और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। बिल्कुल नई शेप के साथ ये यंग कस्टमर्स को इंस्पायर करेगी एंड जैसा कि मैंने बताया इसमें नए एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। 10.1 इंच का ये फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके अंदर वायरलेस चार्जर्स है, इसके अंदर यू डेफिनेटली हैव अ वेंटिलेटेड सीट्स, सो सब कुछ। यू आल्सो हैव एन ईपीवी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दिया गया है, ब्रेक होल्ड इसमें दिया गया है। सो काफ़ी नए फीचर्स के साथ सिटी अब मार्केट में उतरी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इट इज़ द ओनली कार जिसके अंदर हाइब्रिड है। सो डेफिनेटली अगर आपकी चॉइस फ्यूल एफिशिएंसी को लेके, सेफ्टी को लेके, परफॉर्मेंस को लेके है, तो अब सिटी आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। और हाइब्रिड भी मिल जाता है, लोगों बिल्कुल। को इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। सर 6 प्रोडक्ट बताया, 2026-27 आप लोगों ने बताया 6 प्रोडक्ट आएंगे, तो कब कब थोड़ा समझ सकते हैं या नहीं? सो सबसे पहले अमित सर मैं आपको ले जाना चाहूँगा, जब हम, जैसे कि आपने इंटरव्यू में शुरू में बोला, हम जापान में मिले थे, तो जापान में बीबे सान जो हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, वो आप सबसे मिले, उन्होंने बताया कि इंडिया अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। 3 सबसे विश्व की इंपॉर्टेंट मार्केट्स में अमेरिका, जापान के साथ अब इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है होंडा मोटर जापान के लिए। और उन्होंने साफ कर दिया कि 2030 तक एक बहुत ही तगड़ा और रोबस्ट प्रोडक्ट लॉन्च प्लान बनाया गया और सिटी और ZR-V इस साल के पहले 2 उसी जर्नी का पहले मैं बोलूँगा पहला एक स्टेप है। सो और इस साल हम टोटल, जैसा कि आपने बताया, 6 प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। सिटी और ZR-V हमने अभी लॉन्च किया है। कुछ समय बाद सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम अब भारत की पहली होंडा की मास इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएंगे और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि वो हमेशा, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। सो जो कि पहली इलेक्ट्रिक SUV है हमारी, वो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हो गई उसका और बाहर के देशों में भी उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कि जापान हो गया और कुछ और अलग कंट्रीज और होंगे। सो बट पहला हमारा फोकस है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम ज़्यादा फोकस करके हमारे कस्टमर्स के लिए सारे पावर ट्रेन की ऑप्शन दें। सो आज की डेट में हमारे पास नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और अब हम EV में उतर रहे हैं। सो ये 3 प्रोडक्ट हो गए और बाकी 3 प्रोडक्ट के लिए मैं चाहूँगा कि आप जुड़े रहें ब्रांड के साथ। हाँ, जैसी और डिटेल्स होगी तो आपको जरूर बताएंगे। सर एक चीज़ समझना चाह रहे थे, जिस तरीके का मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, पेट्रोल डीजल की क्राइसिस हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अपील आ रही है, उस बीच में एक सेगमेंट इलेक्ट्रिक 7% होने वाला है, मार्केट शेयर उसका 7% होने वाला है। आपका भी एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आने की तैयारी में बैठा ही हुआ है, तो इलेक्ट्रिक की तैयारियां कैसी होगी और आप क्या देखते हो, थोड़ा सा अगर एक्सपर्ट के तौर पर समझना चाहें? मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ अल्टीमेट गोल है। बट यस, आज की डेट में कस्टमर्स के दिमाग में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से पहले। सबसे पहले की रेंज एंग्जाइटी की, जो गाड़ी का रेंज दिया गया उतना मुझे रेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आपके ब्रोशर पर छपा हुआ और आपको जो एक्चुअल मिलता है उसमें काफ़ी गैप्स देखने को मिलते हैं। नंबर 2, जब मैं पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा हूँ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या डेवलपमेंट है। सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण 2 ये पॉइंट्स हैं एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या होगी, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है लोगों के दिमाग में। सो होंडा इन 3 चीज़ों को देखते हुए मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी उतारेगी। आपने देखा होगा सड़कों पे पहली से गाड़ी टेस्ट भी हो रही है। सो जहाँ तक की रेंज की बात है, जहाँ तक का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बहुत ही मजबूत तरीके से हम मार्केट में उतरेंगे एंड आपको डेफिनेटली आश्चर्य होगा कि इतना वास्ट चार्जिंग नेटवर्क के साथ
हम कस्टमर के बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ वो गाड़ी खरीद सकता है और ईवी टेक्नोलॉजी का आनंद उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिक के तरफ बढ़ते भारत के लोगों को बीच में सीएनजी मिल गया और सीएनजी में भी एक अच्छा स्कोप दिखा लोगों को, तो सीएनजी के को कैसे आप देखते हैं इस बाजार के हिसाब से? सीएनजी डेफिनेटली एक अच्छा फ्यूल ऑप्शन है, बट मैं समझता हूँ कि जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई टेक्नोलॉजी बेटर है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, इट इज़ हाइब्रिड एंड ईवी। सो सीएनजी आपके हिसाब से मुझे लगता है कि एक सेकंड ऑल्टरनेट है, बट एक मेन ऑप्शन नहीं है। सो मेन ऑप्शन या तो आपके, अगर आप पेट्रोल से ऊपर जाना चाहते हैं, या तो हाइब्रिड है या तो ईवी है, एंड उसी पे होंडा फोकस करना चाहती है। मौजूदा टाइम में सर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लोग जो है जहाँ पर एलिवेट है, कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ, मिड साइज एसयूवीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस बीच में ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या फ्यूचर है? अभी आपको क्या लगता है इसमें? बिल्कुल अमित, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, 5 साल पहले जो कि हैचबैक सेगमेंट है हिंदुस्तान में, वो करीब-करीब आधा हो गया है। 5 साल पहले वो करीब 42% था, उसकी कंट्रीब्यूशन मात्र 20-22% रह गई है। व्हेयरएज़ जो सेडान सेगमेंट है, बहुत ही स्टेबल सेगमेंट है, चाहे वो अमेज़ का सेगमेंट हो या सिटी का सेगमेंट हो, दोनों को अगर आप मिला लें तो करीब 8.5 से 9% की इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है टोटल। डेफ़िनेटली मुझे लगता है आगे वाले जो नया हिंदुस्तान है, वो हैचबैक से डेवलप ग्रो करेगा, या तो लेस देन 4 मीटर एसयूवी में या सेडान सेगमेंट में। एंड ये दो ऐसे सेगमेंट हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव द मोर देन 4 मीटर एसयूवी एज वेल। सो ये 3 सेगमेंट हैं जिसमें होंडा बहुत स्ट्रांगली मौजूद होना चाहिए। सेडान में काफ़ी समय से होंडा हैज़ अ वेरी स्ट्रांग मार्क। लेस देन 4 मीटर एसयूवी में अभी तक हम स्ट्रांगली मौजूद नहीं हैं, और दैट इज़ द रीज़न वाई निविसा ने जैसे कि अनाउंस किया 2028 में होंडा अपनी पहली लेस देन 4 मीटर एसयूवी उतारेगी, सो दैट वी आर पेनिट्रेटिंग इन ऑल द सेगमेंट्स। बट सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैंने बताया, हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी मार्केट है, हर कस्टमर की अपनी फ्यूल एवरेज की रिक्वायरमेंट है। सो वेदर वो पेट्रोल लेना चाहता है, या वो हाइब्रिड लेना चाहता है, या ईवी लेना चाहता है, उसको तीनों फ्यूल ऑप्शंस भी होंडा से मिलेंगे। सर जेडआरवी क्यों? ZR-V अपने आप में एक बहुत ही विश्व में सक्सेसफुल मॉडल है। 2022 के अंदर ये हमने गाड़ी विश्व में उतारी थी, एंड आज की डेट में करीब 8 लाख गाड़ियां हम बेच चुके हैं। ZR-V मात्र ऐसी व्हीकल है जिसके अंदर 2 लीटर हाइब्रिड इंजन मिलता है। अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको एक अलग ही ड्राइविंग परफॉर्मेंस मिलेगा उसके अंदर। अगर मैं उसको बहुत सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में बताना चाहूँ, तो यू विल फील कि आप सेडान चला रहे हैं, बट एसयूवी की प्रैक्टिकलिटी भी है उसके अंदर। जो ड्राइविंग फन और प्लेजर है, वो सेडान का है। गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल में रहती है आपके, एंड डेफिनेटली इट हैज़ अ बॉडी शेल ऑफ एन एसयूवी। बहुत ही डिस्टिंक्ट गाड़ी है, जो कि 2 लीटर हाइब्रिड के साथ हिंदुस्तान में उस स्पेस में मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं है। दैट्स द रीज़न वाई हम हाइब्रिड लाना चाहते थे उस स्ट्रॉन्ग 2 लीटर इंजन में, एंड ZR-V इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन एंड फॉर दो सेट ऑफ कस्टमर्स हु वांट 2 लीटर हाइब्रिड। ओवरऑल स्ट्रैटेजी में एक हो गया नंबर ऑफ सेगमेंट्स, जैसे मैंने बताया, सेडान हो गया, लेस देन 4 मीटर हो गया, मोर देन 4 मीटर हो गया। सेकंड स्ट्रैटेजी है डिफरेंट पावर ट्रेन्स, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया, नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया, और ईवी भी हो गया। एंड उसके अलावा अगर आने वाले समय में हमें लगा कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्स होने चाहिए, आई थिंक उसको भी हम लॉन्च करेंगे। बट इनके अलावा आई थिंक एक सबसे बड़े दिमाग में एक फियर रहता है, या जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं पर उनको फाइनेंस में कोई दिक्कत आ रही है, तो होंडा ने एक नई कंपनी खोली है पिछले साल, जिसका नाम है होंडा फाइनेंस इंडिया, जो कि अलग अलग तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करेगी और आपको हेल्प करेगी गाड़ी खरीदने में। चाहे कि आप लो ईएमआई चाहते हैं, या आप लंबा टेन्योर चाहते हैं अपने लोन का, आप चाहते हैं कि शुरू की ईएमआई कम हो, बाद में बैलून फाइनेंसिंग हो, वो भी पॉसिबल है, और ऑन रोड फाइनेंसिंग की सुविधा भी पॉसिबल है। अलग अलग तरह के फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस देना चाह रहे हैं, और एक बहुत अच्छी नई कंपनी खोली है मात्र हमने पिछले महीने, जिसका नाम है होंडा डिजिटल इनोवेशन इंडिया, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम एस्टैब्लिश करेंगे। आपको खुशी होगी जान के कि हम हर साल करीब 6 मिलियन टू व्हीलर्स बेचते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है टू व्हीलर्स का एंड फोर व्हीलर्स का। हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे कस्टमर्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंबाइन हो, हम अपनी इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकें, और टू व्हीलर टू फोर व्हीलर हम अच्छा एक अपग्रेड ऑप्शन दे सकें इन कस्टमर्स को, ट्रांजिशन दे सकें, और एक होंडा फाइनेंस के साथ मिलकर दे सकें। ओवरऑल अगर आप मैं बताना चाहूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी वॉल्यूम बढ़ाने की कैसी है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट है जो कि बहुत मेन सेगमेंट्स में है और सीबू सेगमेंट्स में है जो कि प्रीमियम सेगमेंट्स हैं, पावर ट्रेन्स हैं, होंडा फाइनेंस इंडिया है, और एक होंडा डिजिटल सॉल्यूशन है। इन सब चीज़ों को मिला के एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसर हम कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रोथ, एंड इंडिया के लिए हम कमिटेड हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज कीप सेइंग, बहुत ही
कुछ बहुत कुछ नया होंडा में हो रहा है और इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं हमारे फ्यूचर में। तो जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं उनके 4 पहिए के सपने को भी पूरा करने वाली है Honda। बिल्कुल। सर ZR-V क्यों CVU के थ्रू आएगी, महंगी पड़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि जितने सारे और विकल्प भारतीय बाजार में हैं उसे छोड़कर लोग उस तरफ जाएंगे या फिर कुछ लिमिटेड नंबर्स ही लोग एक्सेस कर पाएंगे? सो सीपीयू से डेफिनेटली गाड़ी की प्राइस थोड़ी इम्पैक्ट आता है बिकॉज इट्स अ सीपीयू कार, बट जैसा कि मैंने आपको बताया ZR-V का उद्देश्य लाने का 2 है। एक तो वो कस्टमर्स जो कि 2 लीटर हाइब्रिड चाहते हैं और देखते हैं कि बाहर के बाज़ारों में ये गाड़ी बहुत अच्छी बिकती है, उस टेक्नोलॉजी को हम हिंदुस्तान में लाना चाहते थे उन स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए। हालांकि बहुत हम बड़े नंबर टारगेट नहीं कर रहे हैं, इट्स इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग इनटू सीपीयू। एंड सेकंड जो बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वो एक ब्रांड स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये मॉडल बहुत सहायता करेगा हमारी। सो इन 2 रीजंस के साथ गाड़ी मार्केट में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट यस डेफिनेटली इट इज इनटू लिमिटेड नंबर्स, नॉट इनटू वेरी मास वॉल्यूम। ओके सर, एक सवाल और है। जिस तरीके का बाजार बना हुआ है, जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके की गवर्नमेंट अपील कर रही है और लोगों को गाड़ी खरीदनी है, तो मतलब आप एक एक्सपर्ट के तौर पर क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लोग पैसा रख के बैठे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं, CNG, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक ये सभी ऑप्शन में है और हाइब्रिड, तो अभी आप कैसे सजेशन देंगे, कैसे लोग एक सही डिसीजन ले पाए गाड़ी खरीदने के लिए? अमित, बहुत फ्रैंकली जैसे कि पता है हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत अलग तरह के कस्टमर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। सो मेरे ख्याल से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब GST के नए स्लैब्स लेके आए तो आई थिंक गाड़ियों की कीमतें काफ़ी रीजनेबल हैं, बट डेफिनेटली अभी जो बहुत सारे वर्ल्ड डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, पेट्रोल अपने आप में एक एक्सपेंस की तरफ बढ़ते जा रहा है। सो डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस इज द हाइब्रिड इंजन्स। सो डेफिनेटली चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, चाहे डीजल हो, उनके रेट तो बढ़ते ही रहेंगे, बट डेफिनेटली अगर आप EV का आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे चार्जर अवेलेबल है, तो EV बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट है। बट यहाँ की अगर आपको चार्जिंग में सुविधा में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, तो मेरे ख्याल से हाइब्रिड इंजन एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और सिटी के अंदर हाइब्रिड लाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि जो कस्टमर्स सेडान का आनंद उठाना चाहते हैं और उनको एक पेट्रोल और उसकी किक एक चाहिए और हाइब्रिड की फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, तो डेफिनेटली इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो सर बाजार में अभी आप पॉजिटिव रवैया देख रहे हैं या अभी लग रहा है कि थोड़ा सुस्त रहेगा बाजार? क्या है प्लानिंग होंडा की, क्या लोग सोचें, क्या करें? होंडा की जहाँ तक की प्लानिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, हम 6 प्रोडक्ट्स इस साल लेके आ रहे हैं। सो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ इस साल हमें रजिस्टर करनी चाहिए, जो कि इंडस्ट्री की ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा होगी। और यस, सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव हैं, ऐसी बात नहीं, सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं। जो भी विश्व में नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके कारण हो सकता है कुछ समय तक थोड़ा सा इम्पैक्ट रहे बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइसेस या बिकॉज ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। बट लॉन्ग टर्म में भारत अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऑटोमोबाइल मार्केट काफ़ी अपने आप में ग्रोथ की बहुत बड़ी ऑप्शंस हैं, अवेलेबल है, काफ़ी हेडरूम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि पर 1000 जो पॉपुलेशन कार डेंसिटी है बहुत ही कम है। सो हिंदुस्तान में मार्केट डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रो करेगी एंड होंडा उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है हर तरीके से, चाहे कि वो कोई भी सेगमेंट हो, कोई भी पावर ट्रेन हो। डीलरशिप नेटवर्क कैसे बढ़ा रहे हैं, कितने हो जाएंगे इस साल? डीलरशिप नेटवर्क अभी करीब 295 आउटलेट्स का है एंड वी आर देयर इन अबाउट 216 टाउन्स। सबसे अच्छी बात यह है कि इन 216 शहरों में टियर 3 एंड टियर 4 टाउन्स में हम करीब 160 जगह अवेलेबल हैं। सो काफ़ी स्प्रेड आउट है जोग्राफिकली होंडा का नेटवर्क, बट वही नहीं, हम इसको फर्दर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। अभी इनफैक्ट हाल ही में 4 और नई आउटलेट्स हमने खोली हैं। सो डेफिनेटली जहाँ जहाँ हमें लगता है कि मार्केट अवेलेबल है और होंडा नेटवर्क की ज़रूरत है, हम डेफिनेटली एक्सपैंड करते रहेंगे। थैंक यू कुणाल सर। तो ये कुणाल जान थे जिन्होंने बताया होंडा की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में और इस सिटी के बारे में बात की खुल के, मतलब अच्छे से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल रह गया है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर सवाल करके रखिए, क्योंकि कुणाल सर ऐसे हैं जिससे हम मुलाकात करते ही रहते हैं। फिर किसी दिन ऐसे बैठेंगे और बातचीत करेंगे, आपके सवालों को आंसर भी करेंगे। और अगर आप होंडा की गाड़ियाँ चलाते हैं तो मान के चलिए आप एक सुरक्षित हाथों में हैं, आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिलेगा, सर्विस नेटवर्क भी अच्छा मिलेगा और प्रोडक्ट भी ढेर सारे मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।